हेलो गाइस, फिन गेम्स में आपका स्वागत है। तो रीड बिटवीन द चार्ट्स में आज हम दो स्टॉक जो लेकर आए हैं उनमें से एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है दालमिया भारत। आपने थंबनेल में दोनों का नाम देख ही लिया होगा। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो अभी का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1257। और ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। अब सबसे पहले दोस्तों फटाफट हम मूव करते हैं वो मंथली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टॉक जो लिस्ट हुआ था ये 2010 के आसपास लिस्ट हुआ था। तब से ये अप ट्रेंड में था और एक अभी इसने रिसेंटली बहुत ही बड़ा करेक्शन दिखाया है। ये स्टॉक तकरीबन आप देख सकते हैं इन्हें 2400 तक का अपना हाई बनाया है और अभी 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मतलब तकरीबन इन्हें 50% तक का अपना इसने करेक्शन दिखा दिया है। तो हम फटाफट अपने वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो वीकली टाइम फ्रेम में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का ये चार्ट लगा रखा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का तो सबसे पहले मैं 200 डेज मूविंग एवरेज लगाऊंगा। तो 200 डेज मूविंग एवरेज आप लगाएंगे तो देखेंगे ये जो स्टॉक अभी जिस पोजीशन पे है जस्ट ही सपोर्ट ले रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज पे। आप देखेंगे ये पुराने ट्रेंड के हिसाब से तो 200 डेज मूविंग एवरेज से ये स्टॉक हमेशा थोड़ा सा टच करके या हल्का सा नीचे आके ये रिवर्स चला जाता है, रिबाउंड मार देता है। यहाँ पे ये बिना नीचे आए जस्ट टच करे रिबाउंड मार गया। यहाँ पे भी रिबाउंड गया है, यहाँ पे जस्ट टच करके रिबाउंड गया है। यहाँ पे ये कोरोना का टाइम था जब सभी स्टॉक गिरे थे, अच्छा खासा करेक्ट हुई थी, ये भी गिरा था। बट ये ज़्यादा नीचे नहीं गिरा अपनी मूविंग एवरेज से और यहाँ से जल्दी से रिबाउंड मार के ये ऊपर की तरफ इसने नया हाई बनाया। तो दोस्तों आपको फिर से एक मौका मिल रहा है जहाँ पे ये अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक पोजिशनल ट्रेड के लिए एक ये बहुत अच्छे प्लेस है जहाँ पे हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप रिवॉर्ड देख रहे हैं, अगर ये पूरा अपने पुराने हाई तक पहुँचता है तो जस्ट हमें 100% रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला हमें जो स्टॉक में थम्सअप मिल रहा है वो है इसका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में जो इसे सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट थम्सअप। दूसरा थम्सअप देखेंगे दोस्तों कि अब तक जैसे आप ये देख रहे हैं तो अब तक इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम था यहाँ तक, और तब तक ये देखिए जब इसने नया हाई बनाया यहाँ तक तब इसमें काफ़ी वॉल्यूम आने लगा, और जब भी नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे भी इसमें काफ़ी वॉल्यूम है। मतलब वॉल्यूम इसमें काफ़ी है अभी स्टॉक में। तो एक्टिवली लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये एक ठीक है, मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से और पोजिशन के हिसाब से अच्छा रहता है कि अगर स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। दोस्तों अगर मैं ये 200 डेज मूविंग एवरेज हाइड करता हूँ और मैंने ये आप देखेंगे ट्रेंड लाइन जैसी खींच रखी है, तो ये ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन पहले एज एन रेजिस्टेंस ही एक्ट कर रहा था इस स्टॉक के लिए। एक दो तीन बार ये एज एन यहाँ से स्टॉक वापस गया था, इसने रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। फिर बाद में जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ गया तो इसने एक एज एन सपोर्ट हल्का सा इसके लिए एक्ट करा और इस स्टॉक ने एक नया हाई बनाया। अब ये स्टॉक जब बराबर करेक्शन मोड पे है तो देखिए ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर से एक बार रिबाउंड हुआ था, दोबारा इसी लाइन के आसपास आया, और देखिए जब से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास है इसे तोड़ नहीं पा रहा है। एक दो तीन चार पाँच और ये छः। तो ये देखिए 6-7 वीक से ये इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड है, इसे इन्हें ब्रेक नहीं करा है, तो एक ये बुलिश सिग्नल दिखाता है। और आप देखें अगर हम वॉल्यूम एनालाइज करने की कोशिश करें तो वॉल्यूम एनालाइज करेंगे कि जब ये यहाँ पे गिरावट दिखा रहा था तब तो अच्छा खासा सेलिंग वॉल्यूम आ रहा था, बट धीरे धीरे आप देखेंगे इसके वॉल्यूम काफ़ी कम होता गया है। और इस देखिए इस पॉइंट के बाद तो इसका मतलब जो मतलब मैं कहूँगा कि गिरते वक्त वॉल्यूम कम ही आ रहा है और उठते वक्त वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जब स्टॉक चढ़ने लगा तो इसमें इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम शो हुआ है, बाइंग वॉल्यूम। फटाफट हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे ये हमारी ये ट्रेंड लाइन शो हो रही है। तो जैसा कि मैंने दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन से ऊपर सपोर्ट एक बार लिया था और ये पिछले इतने वीक से भी यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर हम इस रेंज में इसे बाय करते हैं, जो रेंज मेरे को लगती है 1220 और 1150 के अराउंड। तो ये बहुत अच्छा है, इस रेंज में हम इसे बाय करते चलते हैं अगर ये नीचे आता है तो। और इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, बहुत ही आसान है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हम आराम से स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं।
जो मैं पर्सनली अपना स्टॉप लॉस रखूँगा वो मैं रखूँगा 1100 के अराउंड रखूँगा, क्योंकि शायद थोड़ा सा नीचे आके फिर स्टॉक फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ रिबाउंड ले सकता है। तो ये दोस्तों, ये जो भी होगा पोजिशनल ट्रेड होगा, ये कोई भी आप फ्यूचर ऑप्शन के लिए नहीं है। ये आपको स्टॉक लेके और कम से कम ये ट्रेड आपका 1 to 2 ईयर्स तक चलेगा। इसे अपना पूरा 100% अगर आपको रिटर्न चाहिए तो कम से कम इतना टाइम तो लगेगा। ये एकदम से मैं नहीं कह रहा हूँ आपको एकदम से रिटर्न मिलेगा। आप इसे इस एरिया में बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक सजेस्ट करने का मेरा बस मतलब यही था, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। रिस्क इसमें बहुत कम है, क्योंकि जस्ट अपने सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, और रिवॉर्ड इसमें अच्छा है। और इंडिया का रियल्टी सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है वो नंबर 1 कंपनी है। और इसके और जो इसका कंपनी का मैनेजमेंट है, कंपनी के मैनेजमेंट का अगर आप व्यू पढ़ेंगे जो अभी इस रिज़ल्ट के क्वार्टरली रिज़ल्ट के बाद आए, तो वो बहुत ही बुलिश है। और उनके नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं, उनका टारगेट है, जो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है। तो फटाफट दोस्तों हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है दालमिया भारत। तो ऐसे ही हम दालमिया भारत का फटाफट मंथली टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दालमिया भारत का ये मंथली टाइम फ्रेम में ये चार्ट पैटर्न, ये देखिए 2005 में लिस्ट हुई थी, और ये कंपनी का जो अभी करंटली प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1675। तो ठीक है, कंपनी एक अच्छे मूव दिखा रही है। यहाँ पे कंपनी ऊपर गई, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर ऊपर गई, थोड़ा सा करेक्शन आया। अब यहाँ से कंपनी फिर ऊपर जाने के लिए ऐसा मेरे को लग रहा है कि जा सकती है। अब चेक करते हैं इसका वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में आए तो हम अपना फिर से 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा के रखेंगे। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन है कि बुलिश है स्टॉक अभी भी। और इसका प्रीवियसली देखेंगे तो ये देखिए। अब दोस्तों आप पहले का चेक करेंगे तो ये देखते हैं, ये स्टॉक 200 डेज़ मूविंग एवरेज से हमेशा ज़्यादातर टाइम ऊपर ही ट्रेड करता रहा है। यहाँ पे एक हल्का सा टच मारा है, फिर ऊपर निकल गया है, उसके बाद से तो ये उसके करीब भी नहीं आया। फिर 200 मूविंग डेज़ के एवरेज के आसपास ये स्टॉक यहाँ आया, इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये कोरोना का टाइम था, उसके बाद ये स्टॉक रिबाउंड करा है। उसके बाद ये स्टॉक इस 200 डेज़ मूविंग एवरेज के पास फिर आया है और वहाँ से रिबाउंड कर चुका है। अब मुझे मुश्किल लगता है कि शायद ये दोबारा इस मूविंग एवरेज के मतलब अभी शॉर्ट पीरियड में यहाँ तक आए। हमें ये ट्रेड जो है वो यहीं के आसपास पकड़ना पड़ेगा, जिससे ये और ऊपर निकल जाए। सर एक खास बात और दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी आना शुरू हो चुका है। स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो हम इसमें चलते हैं सबसे पहले दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे। और मैं हाइड कर देता हूँ 200 मूविंग डेज एवरेज को। ठीक है, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में हम वॉल्यूम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो देखिए मैंने जैसे हाईलाइट कर दिया है आपको पहले से, ये जो एरिया है, ये एरिया मैं बता दूँ मैंने एरिया किस हिसाब से सेलेक्ट करा। इस एरिया के आसपास पहले सप्लाई आई थी और यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी सप्लाई आई थी, और स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो गया था, एज एन रेजिस्टेंस ने काम करा था। फिर ये स्टॉक दोबारा जब यहाँ पे आया, ये स्टॉक जब इस लाइन को तोड़ के ऊपर निकल गया, एक अच्छा इसने मूव दिखाया। फिर जब ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के बाद दोबारा इस एरिया के पास आया, तो इसने यहाँ से फिर से एक बार रिबाउंड लिया। यहाँ पे एक अच्छी खासी डिमांड थी, जिससे स्टॉक फिर ऊपर गया। फिर ये स्टॉक तोड़ते हुए से नीचे आया। फिर देखेंगे एज ये लाइन एज इन फिर से जो एरिया ऑफ वैल्यू है, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह इसने एक्ट करा। यहाँ पे फिर इसे सप्लाई मिली और ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया, ज़्यादा सप्लाई थी, डिमांड कम था, ये स्टॉक फिर से नीचे आ गया। ऐसी सेम इस एरिया वैल्यू के आसपास जाते हुए स्टॉक फिर एक बार नीचे गया, और अब ये स्टॉक इस एरिया के आसपास ही इस जो प्राइस है वो इसका चल रहा है। इसको जूम कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, इस एरिया से यहाँ पे इन्हें रिजेक्ट करा, एक बहुत पहले रिजेक्ट करा था वो मैंने दिखा दिया है। अब ये चल रहा है, तो अब देखते हैं इसमें ट्रेड कैसे बनता है, इसमें हम पोजीशन लेनी है तो कब लेनी है। सबसे पहले इसमें जो मेरे को खास बात लग रही है वो दोस्तों ये है कि आप यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक जब ऊपर जाने के लिए था, बायर थे, तो अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम आ रहा था। बट ये जब ये गिरने लगा तो इसमें वॉल्यूम कम हो गया, मतलब इसमें लोग सेलिंग पोजीशन लेने हैं कम इंटरेस्टेड हैं या कम सेलर बैठे हुए हैं स्टॉक में। ये जब भी नीचे की तरफ से कम था, अब देखिए स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगा तो फिर अच्छा वॉल्यूम आया। और फिर ये जैसे अभी ये सेलिंग मोड में चल रहा है, जब निफ्टी थोड़ा नीचे है और ये गिर रहा है, तो फिर से देखिए जो उसका वॉल्यूम है वो कम हो गया। मतलब सेलिंग वॉल्यूम कम है और बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है।
ये है, साफ साफ पता लग रहा है स्टॉक के वॉल्यूम को देख के। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में बीच बीच में कभी भी वायर्स, अब जो बायर्स हैं वो अपीयर हो सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या है, जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो फंड होते हैं, वो इकट्ठा नहीं खरीदते हैं, धीरे धीरे खरीदते हैं। देखिए जो स्मार्ट मनी या फंड होगा, उसने से यहाँ पे खरीदने की, देखिए ये जहाँ पे रिजेक्ट हुआ था ना, यहाँ पे ये सब जो एरिया, ये यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आया है ये। आपको लगेगा कि ये तो वॉल्यूम सेलिंग का है, हाँ तो दोस्तों ये देखिए हर ट्रेड के दो पहलू होते हैं। अगर कोई बायर होता है तभी कोई सेलर होता है। तो यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बायर थे कंसिस्टेंटली थोड़ा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मतलब उन्होंने अच्छा खासा स्टॉक इकट्ठा करा है अपने के पास। और जब ये स्टॉक यहाँ से जब ये ऊपर जाने लगा, तो हर ग्रीन कैंडल पे एक अच्छा वॉल्यूम आया, और हर पुल बैक पे कम वॉल्यूम है। पुल बैक मतलब जब भी रेड कैंडल बन गई है तो कम वॉल्यूम है उसका। आप कहेंगे सर ये तो इसमें रेड कैंडल में ज़्यादा है, तो बट आप ये देखिए कि ये कैंडल भी बढ़ी है, और यहाँ से मैंने कहा था ना, यहाँ बीच में सप्लाई भी आ जा रही है, कोई सेलर्स भी हैं, तो उन्होंने अपना सेल करने की कोशिश करी होगी। बट ठीक है, अब कम हो गए हैं सेलर्स। तो मेरे को एक बहुत ही अच्छा इसमें लग रहा है कि आगे बुलिश मूवमेंट दे सकता है। तो हमें करना है क्या दोस्तों, अगर आप या कोई भी इसमें पोजीशन लेता है या लेना चाहता है, तो इस अराउंड, इस एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड आप कभी भी पोजीशन ले सकते हैं, या जो करंट प्राइस चल रहा है 1675, उसमें ही पोजीशन ले सकते हैं। अब इसमें जो पोजीशन है वो दोस्तों, अगर आप कोई ट्रेडर हैं या पोजिशनल आपको स्टॉक लेने हैं, तो दोनों के लिए अच्छा है। अगर ट्रेडर है आप बाय करिए, और जो स्टॉप लॉस है आपको क्या लगाना है, इस एरिया ऑफ वैल्यू के नीचे। एरिया ऑफ वैल्यू का जो इसमें आ रहा है 1630 है, एग्जैक्टली इसमें कुछ नहीं होता है, तो उससे थोड़ा हम नीचे और रखते हैं, तो 1610 के आसपास मैं कहूँगा, 1610 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजिशनल ट्रेडर भी। और जिस लोग ट्रेड कर रहे हैं वो वीकली लेवल पे जो ऑप्शन या फ्यूचर लेके, वो भी इतना ही स्टॉप लॉस लगे, और आपको इसमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। जो आपको मतलब पहला टारगेट तो आपको 1800 के अराउंड ही मिल जाएगा जो छोटे ट्रेडर्स के लिए, और दूसरा 1900 के अराउंड मिलेगा। और जो पोजीशन है, तो स्टॉक बाय करके रखेंगे, तो उन्हें मैं बता रहा हूँ, अगर आप रखते हैं ये स्टॉक को, तो मेरे को लगता है या आगे आने वाले 4 to 6 मंथ में आपको 2000 और 200, मतलब 2000 से ऊपर और 2100 के बीच में ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो काफ़ी इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये स्टॉक आपको बताया, और ये स्टॉक मेरी नज़र में है कब से। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने दो स्टॉक जो डिस्कस करे हैं, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और दालमिया भारत हैं। आगे हम फिर आएंगे नए स्टॉक्स को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।